नमस्ते बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो 11th क्लास में भी हम ये चैप्टर कर चुके हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस सेकंड चैप्टर था आपका 11th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में। तो अब हम रिलेशंस एंड फंक्शन जो है उसकी टाइप्स हम करेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशंस क्या है एंड फंक्शंस क्या है। तो जो 11th क्लास में हमने किया था उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि रिलेशंस क्या है, फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले रिलेशंस के लिए ए एंड बी दो सेट मैंने लिखे हैं। 1 to ए सेट के एलिमेंट्स हैं, ए बी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो किस तरह से हम 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। ए टू बी हम कर रहे हैं तो ए का फर्स्ट एलिमेंट इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सेकंड सेट में उसके सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा। 1A 1B इस तरह से, फिर 2A 2B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स में आए। ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो चारों A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। तो जो रिलेशन होगा हमारे पास वो जो A क्रॉस B है उसी का कोई भी सबसेट हो सकता है। A टू B अगर कोई भी रिलेशन हमारे पास है तो A और B के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा वो रिलेशन उस सेट का कोई भी सबसेट हो सकता है। तो एक बार डेफिनेशन हम देखते हैं। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। दोनों सेट ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि ए या बी में से कोई भी सेट एम्प्टी सेट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आएगी हमारे पास। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसके बाद द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। तो जो सबसेट होगा वो हम कौन सा लेंगे, ये हमें कैसे पता चले कि इसका जो सबसेट जो रिलेशन सेट हम लेने वाले हैं आर से डिनोट करेंगे, जो रिलेशन सेट होगा वो कौन सा सबसेट लें हम। उसके लिए हमें डिस्क्राइब किया होगा, बताया गया होगा कि हमें फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का उसमें क्या रिलेशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम सेट लेंगे। उसके बाद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, जो हम लेंगे ए क्रॉस बी में जो सेकेंड एलिमेंट होगा, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट की और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज होगा। ये हम कर चुके हैं, थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो अब यही रिलेशन सेट है हमारे पास, तो वैसे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है तब भी, तो A1 की इमेज है, B1 की इमेज है। एरो डायग्राम में जब हम रखते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन वाले डायग्राम में रखते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज वाले डायग्राम में रखते हैं। तो ये हमें पता चल गया सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगी और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज होगी। और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाएं तो वो डोमेन होगा रिलेशन सेट का, और सेकंड एलिमेंट को लेके एक सेट बनाए तो वो रेंज होगी। तो यही आगे भी मैंने बताया है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ए टू बी अगर हमारा रिलेशन चल रहा है तो ए टू बी चल रहा है तो बी जो पूरा सेट है वो कोडोमेन होगा। अगर हमारा रिलेशन ए टू ए ही चल रहा है तो पूरा ए सेट हमारा कोडोमेन होगा। तो ये मेन चीजें हैं जो हमें रिलेशन के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स क्या है रिलेशन की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे पास 3 टाइप्स हैं रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन हमारे पास होगा, मान लो सेट ए है उसमें रिलेशन आर हमने लिया, रिलेशन आर इन सेट ए।
अगर थोड़ा बहुत और आप पजल हो रहे हो रिलेशंस के बारे में तो आप 11th क्लास का अपना सेकंड चैप्टर एक बार देख सकते हो, उसकी मेन टॉपिक्स जो आपने की थी पीछे, और नहीं तो जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन करवाई है, बताया है रिलेशंस के बारे में, वो आपको समझ आ गया तो वो काफी है। तो रिफ्लेक्सिव क्या है? अब सेट रिलेशन आर, जो रिलेशन सेट है उसको आर से डिनोट किया। इन सेट ए, रिलेशन सेट ए में है, मतलब ए टू ए ही रिलेशन है। तो जब रिलेशन सेट बनेगा तो इसका मतलब ए टू ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका कोई सबसेट होगा, वो ए की खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के जो एक सेट हमारे पास आएगा उसका कोई सबसेट रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे अगर वो इस तरह से हों ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम आ जाएं, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे इस फॉर्म में आ जाए। मान लो ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 1 भी मिल जाए हमें रिलेशन में, 2 2 भी मिल जाए एंड 3 3 भी मिल जाए, और ये मतलब आर से बिलोंग करें, ये ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में हों। और ए क्या है? एवरी एलिमेंट ए जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस तरह से हमें मिल जाए अगर ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो जो रिलेशन होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक के लिए अगर ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन सेट में इस तरह से मिले, A1 A2 अगर हमें मिला है, वो बिलोंग करता है रिलेशन सेट को, तो A2 AB हमें मिलना चाहिए। A1 A2 है तो फिर इनका जो जगह है वो चेंज हो गई, फर्स्ट की जगह सेकंड आ गया, सेकंड की जगह फर्स्ट आ गया, तो A2 AB रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो उस तरह के जो रिलेशन सेट को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव के लिए अगर रिलेशन में हमारे पास A1 A2 मिला, A2 A3 मिला, तो हमें A1 A3 भी रिलेशन सेट में मिलना चाहिए। अगर एक एलिमेंट रिलेशन सेट का A1 A2 है, दूसरा A2 A3 है, सो इट इम्प्लाइज दैट A1 A3 इसका फर्स्ट और इसका सेकंड भी रिलेशन सेट को बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन सेट का एलिमेंट होना चाहिए। और A1 A2 A3 क्या होने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए ए सेट से। तो इस तरह के सेट को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको बोलेंगे? जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो वो रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो, मतलब ये कंडीशन भी क्लियर हो, ये भी मिले हमें, ये भी मिले और ये भी मिले हमें, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो वो सेट, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, इस तरह के रिलेशन सेट को हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है वो हमें पता चल गया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या है वो हमें पता चल गया। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मैंने ए सेट लिया है, उसमें 3 एलिमेंट्स 1 2 3 लिए हैं। रिलेशन आर इन सेट ए हमें लेना है। रिलेशन आर से डिनोट करेंगे सेट ए में। तो सेट ए का मतलब ए के ही एलिमेंट्स आने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी और सेकंड एलिमेंट भी, दोनों यहीं से हमारे पास होना चाहिए। तो मान लो रिलेशन, अगर हमने जो भी उसने दे रखा होगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का जो भी रिलेशन दे रखा होगा, जिस तरह से डिस्क्राइब किया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ए टू ए की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें से ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, मतलब बनाएंगे हम जो भी रिलेशन उसने दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो रिलेशन मान लो हमारा इस तरह से बना, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर आए, कुछ और भी अगर ऑर्डर्ड पेयर्स आए तो वो भी आ सकते हैं, और नहीं आए तो इतने भी काफी हैं। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, रिलेशन इन सेट ए हमें बनाना है। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट, यानी कि ए में 1 है तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 होना चाहिए हमारे पास रिलेशन सेट में। ए में 2 है तो रिलेशन सेट में 2 2 होना चाहिए हमारे पास। ए में 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए। तभी इस सेट को हम, इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब ये तीनों हमें मिलने ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और है, ये तीनों मिलने के बाद कुछ और भी अगर ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर मिले तो कोई बात नहीं, तब भी हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। और अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिले, बस ये तीनों ही मिले, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा।
तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया हमारे पास, इस तरह का रिलेशन। उसके बाद अगर रिलेशन इस तरह से बने, 1 2 आया हमारे पास और उसके बाद 2 1 भी मिले हमें, 2 3 मिला तो 3 2 भी मिले हमें। और अब की बार हमें क्या चेक करना है, अब ये है सिमेट्रिक हो गया, 1 2 मिला तो 2 1 भी मिला। फर्स्ट एलिमेंट 1 था, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर में 2 था, तो अब 2 फर्स्ट हो गया और सेकंड 1 हो गया। इसी तरह ये 2 3 है तो 3 2 भी मिल गया। तो A1 A2 मिले तो A2 A1 भी मिलना चाहिए। यही किया था हमने अभी जब सिमेट्रिक के बारे में देखा था। तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि अब 1 2 मिला तो 2 1 मिलना ही चाहिए, 2 3 मिला तो 3 2 मिलना ही चाहिए। अब कोई और एक एलिमेंट मान लो ये तो मिल गई, 1 2 मिला तो 2 1 मिल गया, 2 3 का 3 2 मिल गया। अब कोई और हो इसमें 1 4 है पर 4 1 नहीं है, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरह से सारे सब हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। 1 2 है तो क्या इसका उल्टा यानी कि 2 1 है? हाँ है। 2 3 है तो क्या इसका प्लेस चेंज होके है 3 2 है? हाँ है। तब ये सिमेट्रिक है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एलिमेंट को हम इंटरचेंज ना करें, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा ध्यान से समझना है। 1 2 है अगर हमारे पास और फिर 2 3 है तो 1 3 होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 2 है फिर 2 3 है, कैसे बताया था पीछे, A1 A2 है फिर A2 A3 है तो A1 A3 होना चाहिए। A1 A2 A2 A3 A1 A3 A1 A3 1 2 2 3 1 3, तो इस तरह का ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव के लिए और थोड़ा सा देखते हैं हम। अगर रिलेशन सेट में खाली 1 2 है तो ये भी ट्रांजिटिव है। सेकंड जो इसका एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, उससे स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, इसमें जैसे 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये ऑर्डर पेयर है, तब ये कंडीशन जरूरी है कि फिर हमें 1 3 भी मिलना ही चाहिए। पर अगर ये 1 2 है बस इसमें अकेला, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तब भी ये ट्रांजिटिव है। मान लो अब हमारे पास एक 1 2 है, कोई अब मैं जो A सेट है उससे एलिमेंट नहीं ले रही, मैं वैसे ही ले रही हूँ। 1 2 है फिर 4 5 है 7 9 है, इस तरह से हमें मिल गए हैं, कोई रिलेशन मिल गया है हमें। तो 1 2 है तो हमें चेक करना है क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है। 4 5 है, क्या 5 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है। 7 9 है, क्या 9 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है। तब भी ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं है? अब 1 2 है फिर 4 5 है और 5 से शुरू होने वाला 5 7 मिल गया, पर 1 7 नहीं मिला। 5 से शुरू होने वाला 5 7 मिल गया, फिर 4 7 और चाहिए। अब 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसकी वजह से तो हम नो नहीं बोलेंगे, ये तो ठीक है। 4 5 है पर 5 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो अब 4 7 होना चाहिए उसमें, तभी वो ट्रांजिटिव है। इस तरह से है तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें बताना है कि जो रिलेशन सेट दे रखे हैं वो सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं या रिफ्लेक्सिव है। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेट ए में रिलेशन बनाना है हमें। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 to 14 और जो रिलेशन है उसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को डिस्क्राइब किया है किस तरह से होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में क्या रिलेशन होना चाहिए? 3x - y = 0 होना चाहिए। x y अगर फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है तो 3x - y = 0 होना चाहिए, मतलब 3x = y होना चाहिए।
3x माइनस वाई 0 है तो 3x इक्वल टू वाई हो गया, वाई को इस तरफ ले गए। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी, और x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, सेट A से लेंगे, और y की वैल्यू भी सेट A से ही आनी चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन है हमारा वो सेट A में बन रहा है। तो x की वैल्यू अगर 1 ली, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 ली मान लो हमने, तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू 12 आ गई। अब x की वैल्यू 5 लेंगे, मान लो हम x की वैल्यू 5 ली हमने, तो y की वैल्यू 15 आएगी। यहाँ पे 5 रखेंगे, जब 5 तो इसके अंदर है पर 15 इसके अंदर नहीं है, 14 तक है ये तो 5 हम नहीं ले सकते। तो जो हमारा रिलेशन सेट है वो मिल गया हमें, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गई हैं। आर सेट हमारा इस तरह से बन गया है 1 3 2 6 2 6 के बाद है 3 9 एंड 4 12। ये ऑर्डर पेयर बन गए हैं हमारे पास रिलेशन सेट के। तो अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे 1 to 14 एलिमेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारे पास रिलेशन सेट में 1 1 भी मिले, 2 2 भी मिले, 3 13 13 भी मिले, 14 14 भी, और बीच के जो सारे एलिमेंट हैं सबकी रिफ्लेक्शन मिले, मतलब सारे रिपीट हों, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम मिले। तो यहाँ पे तो एक भी ऐसा नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, कोई भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव as AA does not belong to relation set for every A, और A क्या है, for every A belongs to A। A का जो हर एक एलिमेंट है उसमें से किसी का भी इस तरह से रिपीट होके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हमारे पास रिलेशन सेट में नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। या हम एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट लगा के डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन सेट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। अब पहले एलिमेंट को हम चेक करते हैं, जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 3 है, तो चेक करते हैं क्या 3 1 है, नहीं है। तो फर्स्ट ही जब हमें नहीं मिला तो और बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो हम सीधा लिख भी यही देंगे, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक एज 1 3 बिलोंग्स टू R। 1 3 तो है रिलेशन में, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R, पर 3 1 नहीं है। बस एक ही एग्जाम्पल बहुत है नोट के लिए, अगर हमारा आंसर नोट में है तो उसमें एक एग्जाम्पल दे दें, बाकी हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एक ही जब हमें नहीं मिला 1 3 है और 3 1 नहीं मिला तो बाकी हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं, बाकी अगर मिल भी जाए हमें तब भी वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 3 है, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ 3 9 है, तो अगर 3 9 मिल गया तो 1 9 मिलना जरूरी है, 1 9 नहीं है तो ट्रांजिटिव ही नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर से वही लिखेंगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R। बस एक एग्जाम्पल लिख देंगे, उससे ही हमें पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। सेकंड देखते हैं, रिलेशन R इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट, नेचुरल नंबर का सेट डिफाइंड एज
आर, तो नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे उसमें ए था, सारे नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। और रिलेशन जो बनेगा उसमें इस तरह से रिलेशन दे रखा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में कि y इक्वल टू है x प्लस 5 और x भी अब क्या दे रखा है, x हमें क्या लेना है, लेस देन 4 लेना है। तो x हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, x तो हमें बस 1, 2 और 3 ही लेना पड़ेगा। तो क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट के, सीधे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं हम। 1 लेंगे यहाँ पे जब हम x को तो 6 बनेगा, 1 6, y 6 बन जाएगा। 2 लेंगे जब हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 हम लेंगे और y बनेगा 7 और 3 लेंगे तो y बनेगा 8। तो इस तरह से बनेगा हमारा सेट। ये बनेंगे सेट के एलिमेंट रिलेशन सेट के। तो ऑर्डर पेयर हमें 1 6 मिला, 2 7 एंड 3 8 मिला। तो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। अब 1 1 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, मिलने हमें सारे चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और लिखेंगे क्या, वही जो हमने अभी लिखा था स्टार्टिंग वाले में, फर्स्ट वाले में, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज A डज नॉट बिलोंग टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू। अब सिर्फ ये जो A है यहाँ पे N लिखेंगे, तो लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज AA does not belong to R for every A belongs to नेचुरल नंबर। अब की बार सेट नेचुरल नंबर का है, तब तो A सेट था, अब नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसलिए हमने ये लिखा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मिल गया हमें। और सिमेट्रिक के लिए 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, है ही नहीं। बस एक पहला चेक करा, जब वही नहीं मिला तो और दूसरे चेक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे मिल भी जाएं, 2 7 है 7 2 मिल भी जाए, 3 8 है 8 3 मिल भी जाए, तो 1 6 और 6 1 का नहीं मिला तो उसकी वजह से ही वो सिमेट्रिक नहीं है। और वही हम एग्जाम्पल दे देंगे जैसे अभी दिया था। R इज नॉट सिमेट्रिक लिखेंगे, सिमेट्रिक एज, पहले का ही एग्जाम्पल दे देंगे या दूसरे का दे दो चाहे, 1 6 बिलोंग्स टू R but 6 1 does not belong to R, बस इतना काफी है। एंड ट्रांजिटिव के लिए 1 6 है, क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। 2 7 है, क्या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। 3 8 है, क्या 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। अगर स्टार्ट होने वाला कोई होता और फिर नेक्स्ट स्टेप नहीं मिलता हमें थर्ड वाला, जैसे इसमें था 1 3 था, 3 9 था, 1 3 था, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 था, बट 1 9 नहीं था। तो मैंने बताया था 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। और जैसे यहाँ पे क्या है, 1 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 2 7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाला जिसका फर्स्ट एलिमेंट 7 है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 8 में के बाद 8 से स्टार्ट होने वाला मतलब जिसका फर्स्ट एलिमेंट 8 हो, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव एज A1 A2 belongs to R but A2 A3 does not belong to R। तो A2 A3 ही नहीं मिला हमें, तो थर्ड वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या करना है। रिलेशन R इन सेट A 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट A में एलिमेंट्स हैं, और जो रिलेशन है x और y फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में वो क्या है, y इज डिविजिबल बाई x। इस तरह से लेना है हमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, जो कि सेट A से ही होने चाहिए दोनों फर्स्ट और सेकंड, और इस तरह से लेना है y इज डिविजिबल बाई x। सेकंड वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहले वाले से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। 1 लिया इसका, और 1 से हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे 1 किस किस एलिमेंट को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 1 खुद को पूरा डिवाइड करता है,
तो 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर बन गया। 1 2 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 का भी बन गया, 1 3 का भी बन जाएगा। 1 तो सभी को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, 1 6 तक तो बन गया। फिर हम 2 लेंगे। क्या 2 1 को डिवाइड करता है पूरा पूरा? नहीं, पूरा नहीं करता, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 2 को करता है, 2 3 को नहीं करता, 2 4 को करता है, 2 5 को नहीं करता, 2 6 को करता है। तो रिलेशन वही लेना है कि पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले को पूरा पूरा डिवाइड करे। ये मिल गया। फिर 3 से करेंगे। 3 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, फ्रैक्शन में बनेगा। 3 खुद को करेगा, 3 3 बनेगा। 3 4 नहीं बनेगा, 3 5 नहीं बनेगा, 3 6 बनेगा। फिर 4 4 बनेगा, 4 1 नहीं बनेगा, 4 2 नहीं बनेगा, 4 3 नहीं बनेगा। 4 खुद को पूरा डिवाइड करता है, 4 5 को नहीं करता, 4 6 को नहीं करता। 5 5 के साथ ही बनेगा, बाकी और किसी को नहीं करता 5 पूरा पूरा डिवाइड। 6 भी 6 के साथ ही बनेगा। तो इस तरह से बन गया है हमारा रिलेशन सेट। अब चेक करते हैं, यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 6। तो अगर सबका दोनों एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स का मतलब डबलेट हो, ऐसे ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएं तो रिफ्लेक्सिव है। मतलब 1 1 भी मिले, 2 2 भी, 3 3 4 4 5 5 6 6 रिलेशन सेट में ये मिले अगर हमें सारे ऑर्डर पेयर्स, तो वो रिफ्लेक्सिव है। चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव ए एज ए या लिख दो 1 1। अगर ऐसे लिखने में पजल हो रहे हो तो लिख दो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर। तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि ए आर में है, और ए क्या है? ए का हर एक एलिमेंट और फिर उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उसका डबलेट भी आर में है। तो ऐसे लिखो या सीधे लिख दो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर। तो सेकंड चेक करते हैं। 1 1 है तो क्या इसके जो फर्स्ट और सेकंड पेयर इंटरचेंज करके 1 1, तो 1 1 ही होगा। तो 1 1 है ही। 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं, 2 1 नहीं है, 2 1 तो नहीं आया था हमारे पास। तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, एक ही काफी है। नोट इसका आंसर आना है, उसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो आर इज, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट सिमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ऐसे लिख देंगे हम। रह गया ट्रांजिटिव, देखते हैं। 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला 1 2 है। देखो 1 1 है और फिर 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, तो इसका मतलब 1 2 मिलना चाहिए। तो 1 2 ये है ही, मिल गया। 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला कुछ है क्या? हाँ है, 2 2 है, तो 1 2 मिलना चाहिए, 1 2 मिला ही हुआ है। उसके बाद 1 2 के बाद 1 3 है, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ 3 3 है, 3 3 है तो 1 3 मिलना चाहिए, 1 3 मिला हुआ ही है। 1 3 है, 3 3 है, तो इसका मतलब 1 3 मिलना चाहिए, और 1 3 ये है ही। उसके बाद 1 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4 है, तो 1 4 मिलना चाहिए, 1 4 मिला हुआ है। हर एक को चेक करते जा रहे हैं। 1 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला 5 5 है, तो फिर 1 5 चाहिए, तो 1 5 खुद ही है ये। 1 6 है, 6 6 है, तो फिर 1 6 चाहिए, 1 6 ये खुद ही है। 2 2 है, फिर 2 4 है, तो 2 4 चाहिए। फिर 2 2 से स्टार्ट होने वाला था, फिर 2 4 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, फिर 2 4 चाहिए, और 2 4 ये खुद है ही। फिर 2 4 है, 4 से शुरू होने वाला 4 4 है देखा जाए तो, फिर 2 4 चाहिए, तो 2 4 ये खुद ही है। 2 6 है, और 6 से शुरू होने वाला फिर 6 6 है, तो 2 6 चाहिए, 2 6 ये खुद ही है। 3 3 है, 3 6 है, तो 3 6 चाहिए, 3 6 खुद ही है। 3 6 है, फिर 6 6 है, 3 6 चाहिए, 6 है। 4 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है, चेक कर चुके उसको। 5 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला और कोई है नहीं है, तो सारे हमने चेक कर लिए हैं और हमें ट्रांजिटिव भी मिला है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? आर इज
ट्रांजिटिव, इस तरह से हर एक एलिमेंट को हमें चेक करना है। एज A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, and A1 A3 also belongs to R for every A1 या एवरी मत लिखो, A1 A2 एंड A3 बिलोंग्स टू A। तो इस तरह से ये लिखने का तरीका है, ऐसे हमें करना है।